नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में जिस तरह से चुनावी हवाएं दिख रही हैं और हर पार्टी को लग रहा है कि उसके लिए इस वक्त मौका है बंगाल में अपने आप को स्थापित करने का, और ऐसा ही कुछ असदुद्दीन ओवैसी भी सोच रहे हैं। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी की निगाह अब बंगाल की ओर है और वो बंगाल पर अब फोकस कर रहे हैं ताकि बंगाल चुनाव से पहले तैयारियां पूरी की जाए और जब चुनाव हो तो वहां पर उनकी पार्टी को बढ़त हो और वो बढ़त उनके फायदे की हो। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत के बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरे राज्यों में सियासी दांव खेलना शुरू कर दिया है। ओवैसी एक तरफ बंगाल में ममता के खिलाफ उतर आए हैं, वहीं यूपी में ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। और सवाल है कि बंगाल और यूपी में ओवैसी का गेम प्लान क्या है। दोनों राज्यों के चुनाव में ओवैसी आखिर किसका खेल बिगाड़ेंगे। बंगाल में सीएम ममता पर अंगारे बरसा रहे हैं ओवैसी। ममता बनर्जी को आदत हो चुकी है ऐसे लोगों की बात सुनने की जो उनकी चापलूसी करते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। यूपी में नए दोस्तों से हाथ मिला रहे हैं ओवैसी। मैंने आज हमारी बातचीत हुई है और एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी। हैदराबाद के फायर ब्रांड ओवैसी बंगाल से यूपी तक हलचल मचा रहे हैं। ओवैसी नए चुनावी समीकरण गढ़ रहे हैं, नए दांव खेल रहे हैं, पुराने दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं। ओवैसी का गेम प्लान क्या है, ये समझने के लिए पहले बंगाल की सियासत का रुख करते हैं, जहां फिलहाल ममता और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। सुबह में अखबार देखता था, कुछ बड़ बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी है। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी ने ममता के गढ़ में सेंध लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ ममता के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं ओवैसी। वो ममता पर उनके ही अंदाज में आक्रामक हमले कर रहे हैं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে बीजेपी টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी और ओवैसी के बीच जबानी जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है और इसकी बड़ी वजह है बंगाल का वो चुनावी समीकरण जहां ओवैसी ममता का खेल बिगाड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी का चुनावी समीकरण बिगाड़ दिया था और अब ओवैसी की एंट्री बंगाल में हो चुकी है। अब सवाल यह है कि बिहार में जिस तरह से ओवैसी ने तेजस्वी का नुकसान किया, क्या बंगाल में ममता बनर्जी के साथ वही होगा? पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी की बड़ी ताकत मुस्लिम वोट है, लेकिन ओवैसी ममता के खिलाफ हल्ला बोलकर टीएमसी के चुनावी गणित पर सीधी चोट कर रहे हैं। ममता को भी इस खतरे का अंदाजा हो चुका है। ये पहले कहा जा रहा था कि एमआईएम पार्टी जो है बीजेपी का बी टीम है, वो कहा जा रहा था,
दैट वाज हाइपोथेसिस, बट ये प्रूव्ड हो गया बिहार का इलेक्शन के बाद। अगर बिहार में MIM बीजेपी का बी टीम का जैसे काम नहीं किए होते तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। और उसका काम ही है बीजेपी का बी टीम बन के माइनॉरिटी वोट को डिवाइड करके बीजेपी को फायदा दे देना। लेकिन ममता बनर्जी का सरकार जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी सबके लिए किया है, इसी तरह वो जिस तरीके से माइनॉरिटी डेवलपमेंट किया है, उन लोगों का हर एक काम में, एजुकेशन से लेकर, हेल्थ से लेकर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर, अभी माइनॉरिटीज इज इक्वल टू ममता बनर्जी, क्योंकि उसको ये मालूम है ना पहले कोई इतना डेवलपमेंट किया था, ना बाद में भी कोई कर सकता है। और अगर भीम को वोट देना का मतलब बीजेपी को वोट देना है, और बीजेपी अगर आ गया तो उन लोगों का क्या हालत होगा, ये यूपी में, बिहार में, त्रिपुरा में, हर एक जगह में नजर आ रहा है। तो इससे बंगाल में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओवैसी की वजह से अगर अल्पसंख्यक वोट बटे तो सीधा नुकसान टीएमसी को होगा, खासतौर पर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोट हार जीत तय करते हैं। जानकारों के मुताबिक ओवैसी की AIMIM ने दम दिखाया तो पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में उलटफेर हो सकता है, खासतौर पर दक्षिण 24 परगना, नदिया, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में जहां टीएमसी अल्पसंख्यकों के वोट के भरोसे है। MIM यहाँ किस तरह के इम्पैक्ट करने वाली है बंगाल के चुनाव में, क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें ये पार्टी जो कैंडिडेट दिया, इसमें फायदा हुआ बीजेपी का, और नहीं तो आज ऑपोजिशन का सरकार उधर हो गया था। लेकिन बंगाल में पब्लिक बहुत कॉन्शियस है। ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो बाहर से आता है, इधर का कोई उनका इतना प्रभाव जनता का अंदर में नहीं है। ममता बनर्जी खुद ये जो इशू है बाहर बंगाली और नॉन बंगाली जो इशू है, इसका इनिशिएट किए, तो इसीलिए इसका फायदा बीजेपी ले रहा है। तो हमारा ये सोच में आ रहा है ये काम नहीं करेगा बंगाल में, ना इधर हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है वो भी बंगाल में नहीं कम करेगा। अभी बंगाल में जो काम करेगा वो है डेवलपमेंट क्वेश्चन और करप्शन फ्री स्टेट का क्वेश्चन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्वेश्चन। ये तीनों जो एजेंडा है इसको जो अटेंड कर पाएंगे जो दल, जो पॉलिटिकल पार्टी, उसके ही अगले इलेक्शन में मुनाफा होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है। राज्य में करीब 120 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय के वोट निर्णायक साबित होते हैं। एक वक्त जिन इलाकों में CPM का दबदबा था, वहां अब तृणमूल कांग्रेस ताकतवर हो चुकी है। ममता बनर्जी अपने राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी कैसे अल्पसंख्यक वोटरों को अपने पाले में लाएंगे। ममता ओवैसी की जंग ने पश्चिम बंगाल की चुनावी तस्वीर बदल दी है। ममता अगर कमजोर होती हैं, इसका बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। इस बार का जो 2021 का पश्चिम बंगाल का चुनाव है, इस चुनाव में पूरी तरीके से समाज के सभी वर्ग मिलकर तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस के रखी है। कोई भी संगठन तृणमूल कांग्रेस को बचा नहीं सकती इस चुनाव में। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बंगाल चुनाव में ज्यादातर सीटों में वो अपने जो उम्मीदवार है वो यहाँ उतारेंगे, और उनका कहना है कि इस बार बंगाल के चुनाव में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन पर एक कंट्रोल जरूर दिखाने वाली है असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है। तो आपको क्या लगता है, क्या असर देखने को मिल सकता है बंगाल की राजनीति में? देखिए, वो पार्टी जो आपको जो नाम बोला है, वो पार्टी जीतने का आता नहीं, वो वोट काटने का आता है। तो बंगाल में वो सब फायदा नहीं होगा उनका। वो हैदराबाद का पार्टी है, वो हैदराबाद में कुछ है, बंगाल में कुछ नहीं है। ममता ओवैसी के हमले और बीजेपी की रणनीति से घिरती जा रही है। इस बीच तृणमूल के कई पुराने नेता भी साथ छोड़ रहे हैं। मिदनापुर की सभा में अमित शाह ने बीजेपी की जीत की हुंकार भरकर पार्टी की बड़ी जीत का दावा भी कर दिया। ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी,
पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, दीदी तक आवाज जानी चाहिए। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए आवाज, बंगाल की जनता की आवाज है। बंगाल की जनता का अंत में आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार आपने 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया है या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया है या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोना और बांग्ला बनाकर रहेंगे। बंगाल में बीजेपी की जीत के दावे के बीच ओवैसी फुल कॉन्फिडेंस में हैं और वो पश्चिम बंगाल में ही नहीं, यूपी में भी संभावना तलाशने में जुटे हैं। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। कयास ये लग रहे हैं कि जिस तरह बिहार में ओवैसी, मायावती, ओपी राजभर और कुशवाहा साथ थे, वैसी ही तस्वीर यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में दिख सकती है। शुरुआत हो चुकी है। ओवैसी ने यूपी के क्षेत्रीय नेता ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया और साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी जो हमने सुबह में जनाब राजभर साहब से हमारी जो मीटिंग हुई, हम उस भागीदारी संपर्क मोर्चा का हम हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे। राजभर साहब के उसके नेता हैं, कन्वीनर, उनके साथ हम काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक कद यूपी में ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ओवैसी से हाथ मिलाने के बाद वो एक नई ताकत बन सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर का यूपी के पूर्वांचल इलाके में प्रभाव माना जाता है। जिस अति पिछड़े समुदाय का राजभर नेतृत्व करते हैं, उसकी आबादी पूर्वी यूपी की विधानसभा सीटों पर 20,000 से लेकर 1 लाख तक की है। 2017 में राजभर की पार्टी ने बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर जीत मिली थी। हमने मोर्चा बना लिया है और मोर्चे को ताकत बना रहे हैं। माननीय ओवैसी जी के आने से निश्चित है कि ताकत मिली है। मायावती जी आएंगी। राजभर और ओवैसी की अगली कोशिश अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को अपने मोर्चे में शामिल करने की है। शिवपाल की पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। बिहार में ओवैसी, मायावती, राजभर और कुशवाहा का गठबंधन था। बिहार में ओवैसी ने 5 और बीएसपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। मायावती यूपी में इस फॉर्मूले को आजमा सकती हैं। जाहिर है ओवैसी को ऐसे दिग्गजों का साथ मिल रहा है जिनकी राजनीतिक जमा पूंजी दांव पर लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।